2015 में इंडियन मार्केट में फेयरिंग एंड स्ट्रीट फाइटर बाइक्स का गजब क्रेज था और ये वही दौर था जब इंडियन मार्केट तेजी से बदल रही थी और लोगों में ट्रैवलिंग का क्रेज भी बढ़ने लगा था। यंगस्टर स्पोर्ट्स बाइक के दीवाने हो रहे थे। The superbike craze in India is growing, and banking on it, Yamaha Motors has launched all-new facelifted Yamaha R15, priced around 1 lakh rupees. The new upgraded version of R15 और इंडियन बाइकिंग कम्युनिटी मैच्योर होने लगी और इसी दौरान बजाज ने एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी की बाइक को मार्केट में उतार दिया। पल्सर AS 200 जब मार्केट में लॉन्च हुई तब इस कैटेगरी की टॉल स्टैंड वाली बाइक मार्केट में थी ही नहीं और ये इंडियन मार्केट के लिए कुछ नया था और पल्सर AS 200 में बाइकिंग कम्युनिटी को रिसीव करने की पोटेंशियल थी। लेकिन लॉन्च होने के तुरंत बाद ही इस बाइक को आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। AS 200 जिसे सबसे प्रॉमिसिंग पल्सर एवर कहा जाता था, एक बड़ी ट्रेजेडी बन चुकी है। कहा जाता है कि दिस बाइक वाज टू अर्ली फॉर इट्स टाइम एंड देयर क्रिएटर बजाज ने इस पे बहुत जल्दी ही गिव अप कर दिया। पल्सर एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि AS 200 में सेम NS 200 का ही 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड ट्रिपल स्पार्क इंजन था जो ऑलमोस्ट 24 PS का पावर और 18.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स, टॉल स्टैंड्स और सेमी फेड होने के बावजूद इसका वेट महज 153 kg ही था। इस बाइक में एक्सीलेंट विंड प्रोटेक्शन था और फर्स्ट इन क्लास प्रोजेक्टर हेडलैम्प था। उस दौरान इसे बजाज ने किंग ऑफ टूरिंग कहा था और हर एक एंगल से ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन वाइज ये किसी भी पल्सर से सुपीरियर दिखती थी। बट बजाज ने इस बाइक के लॉन्च के दौरान ही एक बड़ा मिस्टेक कर दिया था जो इसके फेलियर की वन ऑफ द रीजन बनी। बजाज ने इस बाइक को एडवेंचर स्पोर्ट्स नाम से लॉन्च किया था, बट इन रियलिटी इस बाइक की सस्पेंशन ट्रेवल काफी कम थी। ग्राउंड क्लियरेंस महज 167 mm थी और व्हील साइज भी छोटे थे जो किसी भी तरह से एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए सूटेड नहीं थी। ये बाइक अपने आप को मार्केट में कभी पोजीशन ही नहीं कर पाई कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। हालांकि इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स की जगह स्पोर्ट्स टूरर की कैरेक्टर थी, लेकिन बजाज डोमिनर नेक्स्ट ईयर 2016 में लॉन्च होने वाली थी और स्पोर्ट्स टूरर का टाइटल उसे दिया जाना था। इसी आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण यंगस्टर समझ ही नहीं पाए कि NS 200 को छोड़कर वो इसे क्यों प्रेफर करे। उसी साल ऑन न्यू पल्सर RS 200 भी लॉन्च हो गया जो अपने आप में बेस्ट इन क्लास बाइक थी और इस तरह से NS 200 और RS 200 की पॉपुलैरिटी के बीच ये बाइक ऑब्सोल्यूट हो गई, जबकि AS 200 ज्यादा प्रैक्टिकल थी। लेकिन फिर भी यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने में ये बाइक पूरी तरह से फेल रही। इस बाइक के फेलियर का एक और रीजन ये भी था कि उस वक्त इस तरह की बाइक का डिमांड भी काफी कम था। लोग या तो स्ट्रीट फाइटर प्रेफर करते थे या फिर फेयर्ड बाइक। इस बाइक को फेयर्ड NS 200 कहा जाने लगा और इंडियन मार्केट में एक और ट्रेंड हमेशा से देखने को मिला है कि लॉन्ग टर्म में सेमी फेयर्ड बाइक हमेशा से एक फेलियर रही है। फॉर एग्जाम्पल AS 200, सुजुकी इंट्रूडर, F250, होंडा स्टनर, हीरो इग्नाइटर जैसे कई सारे नाम हैं। वहीं बजाज पल्सर 220 और हीरो होंडा करिश्मा इसकी एक्सेप्शंस हैं। बजाज की पल्सर 220F एकमात्र सेमी फेयर्ड बाइक है जो अगेंस्ट ऑल ऑड इंडियन मार्केट में अपना दबदबा आज भी बनाई हुई है। बजाज ने काफी पहले ही एडवेंचर स्पोर्ट्स के कंसेप्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया था। वो समझ गए थे कि इंडियन मार्केट में इस तरह के कैटेगरी की बाइक काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, रिलायबल और इफेक्टिव होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे R&D नहीं किया और एक स्पोर्ट्स बाइक को ही टॉल स्टैंड देकर और एडवेंचर स्पोर्ट्स का लेवल चिपकाकर बेचने की कोशिश की और रिजल्ट वही मिला जो होना था। ये बाइक पूरी तरह से फेल हो गई। आज 2026 में समय एकदम से बदल गया है। आज इंडिया में डुअल स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सेलिंग सेगमेंट बन गई है। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज इस सेगमेंट में अपने बाइक्स को उतार चुके हैं या फिर उतार रहे हैं, लेकिन बजाज जो इस कैटेगरी में फर्स्ट मूवर थी आज लास्ट मूवर भी नहीं है। वे मार्केट से पूरी तरह से बाहर है। हालात ये हो गए हैं कि बजाज के फैंस अपने डोमिनार और पुराने AS 200 को मैनुअली सस्पेंशन एंड टायर अपग्रेड करके काम चला रहे हैं। फिर भी बजाज इस कैटेगरी को इग्नोर करते आ रही है एंड इट्स रियली सैड। अगर आज 2026 में भी बजाज AS 200 को फिर से लॉन्च करती है विद बिगर टायर, मोर टॉर्की इंजन
लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन एंड विथ लेस फेयरिंग, तो आज भी इंडियन मार्केट में ये बाइक अपना दबदबा बना सकती है। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में लिखें। लेकिन बजाज ने कुछ भी चेंजेस किए बगैर इस बाइक पे गिव अप कर दिया। AS 200 के लॉन्च होने के 2 साल बाद BS4 इमिशन नॉर्म्स आया, तभी बजाज ने इसे अपग्रेड करने की जगह डिसकंटिन्यू कर दिया और यही इस बाइक की फाइनल नेल इन द कॉफिन बनी और महज 2 साल के शॉर्ट लाइफ स्पैन में ये बाइक इंडियन मार्केट से बाहर हो गई। वहीं अगर हम इस साल इंडिया की टॉप सेलिंग बाइक्स को देखें और इसमें कम्यूटर्स बाइक को हटा दे तो एडवेंचर बाइक्स इस कैटेगरी में जगह बनाने लगी है। हाल ही में लॉन्च हुई TVS RTX 300 की सेल 1400% बढ़ी है। हीरो एक्सपल्स 200 और 210 की सेल 110% बढ़ी है और KTM के एडवेंचर सीरीज की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ रही है और लोग उसे ड्यूक और RC के मुकाबले ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जो कि साफ सिग्नल है चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिमांड का। हाल ही में कावासाकी ने अपने लेजेंडरी KLX 230 को इंडिया में ही बनाना शुरू कर दिया। जबकि इंडिया में KLX जैसी डेडिकेटेड ऑफ रोडर बाइक्स की डिमांड काफी कम है, फिर भी कावासाकी ने एक्सपल्स को कम्पीट करने के लिए ये कदम उठाया है। एंड पर्सनली मैं खुद भी एक एडवेंचर बाइक ऑन करता हूँ और आपको कौन सी बाइक पसंद है कमेंट में जरूर लिखें।